हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज का पेपर है बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जिसके पहले भाग को हमने पहले ही देख लिया था। अब सेकंड भाग का सॉल्यूशन देखना है। सेकंड भाग में पहला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि का महत्व बताइए। इसका आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के पश्चात सिंधिया ने पेशवा व अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि 1782 में करवा दी। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न थी, जिसमें पहली शर्त है कंपनी ने सालसेट और बहरूच पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरी शर्त है मराठों ने यह गारंटी दी कि फ्रांसीसी अपने क्षेत्र पर बस्तियां स्थापित करने से प्रतिबंधित होंगे। बदले में अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार किया। तीसरी शर्त है अंग्रेजों ने जमुना नदी के पश्चिम में महादजी सिंधिया के क्षेत्रीय दावों को भी मान्यता दी और पुरंदर की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को मराठों को वापस दे दिया। लेकिन सन 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ने तक इनके मध्य 20 वर्ष शांति का दौर चला। इसके पश्चात डेविड एंडरसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालबाई की संधि को समापन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है वर्ष 1928 में भारत सचिव बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसी संविधान निर्माण की चुनौती दी थी जो सभी गुटों व दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाने की मांग की गई। उत्तरदायी सरकार का संबंध इस बात से था कि देश में शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी। डोमिनियन स्टेट के दर्जे पर राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को आपत्ति थी। वह वर्ग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन कर रहा था। लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी? इसका आंसर इस प्रकार है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसे अंग्रेजों का बहुत समर्थन मिला था, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने स्वशासन की नीति को अपनाने की बात कही तो उन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। इस मांग को अंग्रेजों द्वारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। गांधी ने पिछले अहिंसक आंदोलनों की तरह महिलाओं का नमक बना विद्यालयों के बहिष्कार, विदेशी व पर धरने का आह्वान किया। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने गर्म व अहिंसक दोनों तरीके का प्रयोग किया। गांधी जी ने करो व मरो का नारा दिया और महिलाओं की विशेष भागीदारी पर जोर दिया। आंदोलन शुरू होते ही गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं ने स्वयं संभाल ली। महिलाओं में व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन किए, हड़तालें की, सभाएं की और कानून तोड़े। इन महिलाओं में असम की कबकलता बरवा, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पदमजा नायडू जो कि सरोजनी नायडू की पुत्री थी, उषा मेहता, अरुणा अशरफ अली आदि प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंचशील के सिद्धांत क्या थे? इसका आंसर है
शांतिपूर्ण से अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है, इसका उल्लेख चीन भारतीय समझौता 1954 की प्रस्तावना में किया गया था, जो इस प्रकार सूचीबद्ध है। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा सिद्धांत है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। चौथा सिद्धांत है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। पांचवा सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन क्या था? इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सफल रणनीति व दर्शन का था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। वर्ष 1905 में भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह 1911 तक चला और गांधी के भारत में पदार्पण के पूर्ण सभी सफल आंदोलनों में से एक था। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बना। उन्होंने इसे स्वराज्य की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं निम्न हैं, जिनमें से पहली है इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया तथा उन्हें जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार भी दिया गया। दूसरी विशेषता यह है यह अनुबंध स्थायी रूप से जमींदारों के द्वारा किया गया था, अर्थात उत्पादन में चाहे वृद्धि हो या कमी, कंपनी को एक निश्चित राशि ही प्राप्त होती थी। तीसरी विशेषता है भूमि पर जमींदारों का अधिकार तब तक होता था जब तक एक निश्चित तिथि को नियत राशि सरकार को देते रहते थे, किंतु 1794 के सूर्यास्त कानून के अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व नहीं चुका पाता था तो संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट विशेषता है भू राजस्व में से 1/11 हिस्से पर जमींदार का जबकि 10/11 हिस्से पर सरकार का अधिकार होता था। नेक्स्ट विशेषता है स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को तो फायदा हुआ परंतु किसानों को नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे? इसका आंसर है 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारण। पहला कारण था डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा राजनीतिक कारण था नाना साहब के साथ अन्याय। चौथा कारण था ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। पांचवा कारण था उच्च राजस्व मांगों व सख्त राजस्व संग्रह की नीति। छठा कारण था राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। सातवां कारण था कंपनी द्वारा राज्य की भूमि पर कब्जा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में अंतर को वर्णन कीजिए। पहला अंतर, उदारवादी सामाजिक बराबरी और भारत के अंग्रेजी शासन में हिस्सा मानते थे क्योंकि वे स्वयं को अंग्रेजी प्रजा मानते थे। यहीं दूसरी तरफ देखें तो उग्रवादी दल यह अधिकार इसलिए मांगते थे कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। दूसरा अंतर देखते हैं, उदारवादी प्रार्थना करते थे और
उन्हें अंग्रेजी इतिहास और राजनीति विचारों पर विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ उग्रवादियों की बात करें तो उग्रवादी दल के लोग परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करते थे। तीसरा अंतर देखते हैं, उदारवादियों को जन आंदोलन में विश्वास नहीं था, जबकि उग्रवादियों ने आरंभ से ही जन आंदोलन छेड़ने के प्रयास किए। चौथा अंतर देखते हैं, उदारवादियों के लिए राजस्व का अर्थ साम्राज्य के अंतर औपनिवेशिक स्वशासन था, जबकि उग्रवादियों के लिए स्वराज्य का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। पांचवा अंतर देखते हैं, उदारवादियों के आंदोलन संवैधानिक तरीके से मांग प्रस्तुत करना चाहते थे, जबकि उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था, वे संघर्ष का मार्ग अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये भी हो गया, ये बचा है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? इसका आंसर, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव, सर स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों व संभावनाओं को तलाशना था। इस मिशन के उद्देश्य निम्न थे: पहला, संविधान सभा का गठन करना। दूसरा, भारत का विभाजन। तीसरा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चौथा, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। पांचवा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, 93 मनोनीत होंगे, जिनमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। ये भाग पूरा हो गया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।